हेलो स्टूडेंट्स, आज बिल्डिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड नंबर C203 में हम डीप फाउंडेशंस पढ़ेंगे। अब डीप फाउंडेशन होता क्या है, डीप फाउंडेशन की डेफिनेशन क्या है। डीप फाउंडेशन इज अ फाउंडेशन whose depth is more than the width of the foundation, यानी जिसकी गहराई उसकी चौड़ाई से ज़्यादा है और जो डीप फाउंडेशन है वो काफ़ी नीचे तक ज़मीन में ड्रिवन होती है। अब डीप फाउंडेशंस कब यूज़ करते हैं, व्हेन डीप फाउंडेशन इज़ यूज्ड, तो ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। पहला है टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल किस तरीके की है, लोड बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की कैसी है, सॉइल कोहेसिव है, सॉफ्ट है, ब्लैक कॉटन है, क्या नेचर है सॉइल का, इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा है सुपर इम्पोज्ड लोड्स, हैवी लोड्स आ रहे हैं क्या, और जो लोड आ रहा है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तीसरा डिपेंड करेगा वाटर टेबल पे डिपेंड करेगा। कुछ स्ट्रक्चर्स अपने को रिवर बेड के पास में, सी शोर के पास में बनाने पड़ते हैं, कुछ ब्रिजेस अपने रिवर बेड के ऊपर से जाते हैं, तो वहाँ पे जो फाउंडेशंस अपन यूज़ करते हैं वो डीप फाउंडेशन यूज़ करते हैं। फिर एक्सपेंडिचर पे भी डिपेंड करेगा कि जो फाउंडेशन दे रहे हैं वो शैलो है, डीप है, और अगर एक्सपेंडिचर कम ज़्यादा है तो डीप में भी कौन सी यूज़ करनी है। डीप में भी अपने को अलग अलग तरह की 2-3 तरीके की डीप फाउंडेशंस होती हैं, तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि फाउंडेशन अपन कौन सी यूज़ करेंगे। फिर है टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन कितने तरीके की होती हैं। जो 3 मेजर तरीके की डीप फाउंडेशन हैं, पहली है पाइल फाउंडेशन, दूसरी है पियर फाउंडेशन और तीसरी है वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन को केसियन फाउंडेशन भी कहते हैं। अब मोस्ट वाइडली यूज्ड फाउंडेशन जो डीप है वो है पाइल फाउंडेशन। अब पाइल फाउंडेशन बेसिकली होती क्या है, पाइल क्या है, एक वर्टिकल मेंबर है, एक वर्टिकल मेंबर जो जमीन के नीचे, ग्राउंड लेवल के नीचे जाता है और जो भी उसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड लोड है वो नीचे सब सॉइल को ट्रांसफर कर देता है। ये आप डायग्राम देखिए, ये 3 पाइल्स दिखा रखी हैं, वर्टिकल मेंबर है, तीनों नीचे जा रहे हैं, तीनों को एक पाइल कैप से जोड़ दिया गया है। ये ग्राउंड लेवल है और ऊपर जो लोड आ रहा है वो सुपर इम्पोज्ड लोड है। अब अपन क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल पढ़ेंगे। तो पाइल का 2 तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन, और दूसरा पाइल फाउंडेशन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज्ड। तो पहले अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन। इसमें ब्रॉडली 3 डिवीजन किए जाते हैं। पहला है बियरिंग पाइल, दूसरा है फ्रिक्शन पाइल और तीसरा है फ्रिक्शन कम बियरिंग पाइल। अब बियरिंग पाइल क्या होती है, बियरिंग पाइल एक ऐसी पाइल होती है विच इज ड्रिवन, नीचे जमीन में उसको खोदते हैं जब तक कि एक हार्ड स्ट्रेटा अवेलेबल नहीं हो जाती। तो जो पाइल फाउंडेशन है, वर्टिकल मेंबर जो है, पाइल यानी वर्टिकल मेंबर, तो नीचे जब तक जमीन पे टिक नहीं जाए और ये टिक के कांटेक्ट के थ्रू अपना लोड ट्रांसफर कर देता है। इसका ये डायग्राम देखिए, ये आ रहा है लोड और ये नीचे यहाँ पे हार्ड स्ट्रेटम आ गई और यहाँ पे इसने लोड ट्रांसफर कर दिया। दूसरा है फ्रिक्शन पाइल। फ्रिक्शन पाइल जनरली सॉफ्ट सॉइल्स, कोहेसिव सॉइल्स में दी जाती है और जो लोड ट्रांसफर होता है वो जो पाइल की सरफेस होती है उस सरफेस के फ्रिक्शन के थ्रू सॉइल और पाइल की सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन पैदा होता है उस फ्रिक्शन के थ्रू लोड ट्रांसफर होता है। जनरली फ्रिक्शन पाइल सॉफ्ट सॉइल्स में दी जाती है। तीसरी है
फ्रिक्शन कम बियरिंग पाइल। तो इसमें दोनों के थ्रू लोड ट्रांसफर होता है, एंड बियरिंग के थ्रू भी लोड ट्रांसफर होता है और फ्रिक्शन के थ्रू भी लोड ट्रांसफर होता है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल अकॉर्डिंग टू मटेरियल। मटेरियल अपन 4 यूज कर सकते हैं, कंक्रीट यूज कर सकते हैं, स्टील यूज कर सकते हैं, टिम्बर यूज कर सकते हैं और कंपोजिट मटेरियल यूज कर सकते हैं। जो कंक्रीट यूज करते हैं, कंक्रीट एक अच्छा कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, तो केवल उसमें कंक्रीट भी डाल सकते हैं अपन, या आरसीसी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट भी डाल सकते हैं। और ये जो है वो प्रीकास्ट भी हो सकती है और कास्ट इन सीटू। प्रीकास्ट मतलब पहले से ही कास्ट की हुई फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर्ड पाइल लिया है, या कास्ट इन सीटू जो अपनी साइट है, साइट पे ही अपन पाइल को कास्ट करें। फिर है स्टील पाइल, टिम्बर पाइल। टिम्बर पाइल जनरली दी जाती है, इसमें वुड यूज की जाती है, टीक की वुड यूज की जाती है, साल की यूज की जाती है, राजस्थान में बबूल की भी कर ली जाती है, चीड़ की यूज की जाती है, देवदार की यूज की जाती है। और इसमें पहले अपना क्रेसोट ऑयल लगा दिया जाता है टिम्बर पे, वुड पे, और फिर इसको यूज किया जाता है। कंपोजिट पाइल। कंपोजिट पाइल एक ऐसी पाइल है जो 2 मटेरियल से मिलके बनती है। जैसे ये एक पाइल कंपोजिट है, ऊपर तो कंक्रीट आ गई और नीचे क्या आ गया, टिम्बर आ गया। और कंपोजिट पाइल जनरली वहां दी जाती है जहां पे वाटर टेबल अप होती है। वाटर टेबल कैसी होती है, ऊपर होती है, वहां पे जनरली कंपोजिट पाइल दी जाती है। तो ये हो गई पाइल फाउंडेशन। अब दूसरी हो गई डीप फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन। पियर क्या चीज होता है? पियर जनरली एक वर्टिकल कॉलम है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होता है, लार्ज क्रॉस सेक्शन होता है। तो जो भी ऊपर के कॉलम है वो नीचे के पियर्स पे आते हैं। पाइल फाउंडेशन का क्रॉस सेक्शन कम होता है, पियर का क्रॉस सेक्शन, वर्टिकल कॉलम जिसका क्रॉस सेक्शन बड़ा होता है। और पियर फाउंडेशन में पियर जो होता है, जो जमीन के नीचे बनाया जाता है, वो अपना सारा लोड एक हार्ड स्ट्रेटम को ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद आ गई अपनी वेल फाउंडेशन या केसियन फाउंडेशन। केसियन का मतलब होता है बॉक्स, और वेल फाउंडेशन कहां देते हैं? जनरली प्रोवाइडेड बिलो वाटर लेवल फॉर ब्रिजेस, जहां पे भी वाटर लेवल के नीचे तक देते हैं। और जनरली जो ब्रिजेस बनाते हैं अपन सी शोर पे, रिवर बेड पे, एटसेट्रा पे, तो वहां पे जो ब्रिजेस बनाते हैं उसमें जो फाउंडेशन दी जाती है उसमें डीप फाउंडेशन में वेल फाउंडेशन दी जाती है। तो इस पे एग्जाम में शॉर्ट नोट डीप फाउंडेशन पे लिखना आ जाएगा या शॉर्ट नोट पाइल फाउंडेशन पे लिखना आ जाएगा। आप बढ़िया ढंग से एक शॉर्ट नोट इसका तैयार कर लें। थैंक यू।